नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क की इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज को सेल्सफोर्स सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट से कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि हम हमारी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएं, उस लीड से जल्द कनेक्ट होके उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाएं। तो दोस्तों, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली ये सेम लीड सेल्सफोर्स सीआरएम पे भी जाके ऐड हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में, कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैब्ली कनेक्ट की मदद से, सेल्सफोर्स को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्ली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पर टाइप करना है पैब्ली.com और आप आ जाएंगे पैब्ली के लैंडिंग पेज पे। पैब्ली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैब्ली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्ली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन हो जाएगा पैब्ली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्ली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ एट इंडिया मार्ट लीड्स टू सेल्सफोर्स फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा इंटीरियर डिजाइनिंग का एक वर्क है और अपने इसी वर्क को प्रमोट करने के लिए, नई लीड्स को जनरेट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, मेरे वर्क के लिए, तो ऑटोमेटिकली मैं उस लीड को ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे, ताकि सारे लीड के डेटा को मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपनी लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊँ, ट्रैक कर पाऊँ, और अपना जो कस्टमर डेटाबेस है उसको भी देख पाऊँ। अब देखिए दोस्तों, ये जो पूरा ऑटोमेशन हम बनाने जा रहे हैं, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड हमको रिसीव नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मिलेगी, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जहाँ पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्ली कनेक्ट का। सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्ली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैब्ली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आएगी तो वो लीड की डिटेल्स को पैब्ली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको
कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहोक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा तो क्लिक करना आपको मेन्यू की बटन पे, जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे, और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको लीड का सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इनमें से एक सोर्स यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा। फिर आपको सीआरएम प्लेटफॉर्म को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैब्लिक कनेक्ट, और इसके बाद जो वेबहुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था पैब्लिक कनेक्ट पे, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर आपको क्लिक करना है सेव डिटेल्स पे, और सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए दोस्तों ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली वेबहुक यूआरएल को मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जब भी कोई नई लीड आएगी तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ से हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट, और जैसे टेस्ट लीड यहाँ पे मैं जनरेट करूंगा आप देखेंगे लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब टेस्ट लीड मुझे इसलिए जनरेट करनी पड़ रही है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है, पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों हम वापस इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ से हम टेस्ट लीड करते हैं जनरेट, तो क्लिक करना आपको इस बटन पे टेस्ट और वेबहुक लिस्टर यूआरएल की बटन पे। तो आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने कुछ लीड की डिटेल्स को अपने पास यहाँ पे कैप्चर करके रखा है। लीड का नेम प्रभात है, सिटी है लीड की नोएडा, यह लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल। इसी तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है, जो लीड का एड्रेस है, सिटी है, ईमेल आईडी है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इंडिया मार्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली है। अब जैसे ये नई लीड की डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हुई हैं, हम ये पूरी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट के पास भेजना चाहते हैं, और उसके लिए हमने वेबहुक यूआरएल को पहले ही यहाँ पे सेटअप करके रखा है। तो क्लिक करेंगे हम इस बटन पे, टेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये पूरी लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। तो चलते हैं हम पैब्लिक कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं वेबहुक रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। स्टेटस भी हमको यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है, रिस्पॉन्स भी यहाँ पे आ चुका है। रिस्पॉन्स सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एमपीटी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है लीड की उत्तर प्रदेश, यह लीड का पिन कोड, यह लीड का फोन नंबर, यह लीड का नेम प्रभात, यह लीड का ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। इसी तरीके से जो लीड का क्वेरी मैसेज है, जो लीड का एड्रेस है, जो लीड का नेम है, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं इसी तरीके से पैब्लिक कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो जब आपको रियल वर्ल्ड में भी कोई नई लीड रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स को इसी तरीके से पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आती है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे, तो जो हमारे सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे, और कनेक्ट विद सेल्सफोर्स की बटन पे क्लिक करने के बाद क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो डायरेक्टली हमको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करना है। और जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो हमारा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो आज हम सेल्सफोर्स में नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, इसलिए अकाउंट ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट, इसके बाद एक नया कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करेंगे सेल्सफोर्स सीआरएम पे। और देखिए ऑब्जेक्ट चूज करने के बाद कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही होंगी, अब वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल। और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग।
तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड करेंगे, तो देखिए दोस्तों, ये तो हमारी लीड का नेम प्रभात, इस तरीके से मैंने इस नेम को यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है लीड का लास्ट नेम, तो इसी तरीके से लीड के लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों सेम थे, इसलिए मैंने सेम नेम को यहाँ पे मैप किया है। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हों तो आप उनको अलग अलग भी मैप कर सकते हैं। इसके बाद आता हमारे लीड का स्ट्रीट एड्रेस, तो इसी तरीके से हम एड्रेस सर्च करेंगे और लीड के स्ट्रीट एड्रेस को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो लीड की सिटी थी नोएडा, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की स्टेट, तो इस तरीके से लीड की स्टेट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आता है लीड का पिन कोड, यानी कि लीड का पोस्टल कोड, तो लीड के पिन कोड को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अगर आप ये सब फील्ड्स फिल करना चाहते हैं तो आप इनको भी कर सकते हैं। बाकी की जो फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं उनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। डायरेक्टली अब मैं फिल करूंगा लीड का बिजनेस फ़ोन नंबर, तो इस तरीके से लीड के फ़ोन नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का मोबाइल नंबर, तो इस तरीके से लीड के मोबाइल नंबर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की मेल ID, तो इसी तरीके से डेटा हम सर्च करेंगे और लीड की मेल ID को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद और भी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, क्वेरी मैसेज है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जो कि क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देखेंगे सेल्सफोर्स CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स CRM पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉन्टैक्ट्स की बटन पे क्लिक किया है, प्रभात के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। नेम था हमारी लीड का प्रभात, ये था उनका फ़ोन नंबर, ये था उनका मोबाइल नंबर, ये थी उनकी मेल ID, ये था उनका एड्रेस। इस तरीके से पूरी डिटेल्स पैब्ली कनेक्ट ने कैप्चर करके सेल्सफोर्स के पास भेज दी है। यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्ली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जगह क्रिएट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्ली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्ली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pably.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।